हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या प्लस। तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति की। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन सब चीज़ों के बारे में जाना था और भी थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जाना था। तो अब हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज जो है, तो कुछ 2-3 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कि साइन 0, साइन 30, साइन 60, इस तरह जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जो ये एंगल वाले फॉर्मूले हैं, ये कैसे इनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे ये आते हैं, कैसे इनका मान आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बच्चों चलिए देखिए शुरू करते हैं। जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ है, इसमें क्या है, कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ठीक, एक चित्र दिया हुआ है और इसमें जो है tan p माइनस कॉट आर का मान पूछा हुआ है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये इस तरह से एक एंगल दिया है और ये एंगल का नाम दे रखा है पी क्यू आर। तो यहाँ से देखिए कोण Q जो है यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे देखिए पी क्यू की लंबाई जो दिया है ये है हमारा 12 सेंटीमीटर और जो हमारे पी आर की लंबाई है ये हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमसे जो है क्वेश्चन जो पूछा है, ये पूछा है tan p माइनस कॉट आर का मान पूछा हुआ है। तो बच्चों देखिए इस चीज़ को, ये कॉट आर है, ठीक है, ये मान पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ये हमको क्या होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। तो यहाँ से देखिए पी क्यू पता है और पी आर दिया है, तो क्यू आर को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ देखेंगे सॉल्यूशन में, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो जब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है, यहाँ देखिए ये हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण हमारा पी आर है, तो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ देखिए पी आर की जो लेंथ दी हुई, लंबाई दी है, ये हमारी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी क्यू की लंबाई 12 दिया है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर से जो है क्यू आर अभी हमको फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 13 का जब स्क्वायर करेंगे ये वाला और उधर भेजेंगे, 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 169 और 12 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 144। तो यहाँ से जब 169 में से 144 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्यू आर स्क्वायर इक्वल 25। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से हमारी जो क्यू आर बराबर हो जाएगा, ये इधर स्क्वायर में इधर आएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्यू आर की लंबाई है ये कितना आ गई, क्यू आर की लंबाई यहाँ से 5 आ चुकी है, ठीक है, यहाँ से 5 आ गई है। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए पूछा है tan p माइनस कॉट आर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए tan p हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे है, ये हमारा p है। तो इसके लिए tan थीटा का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे tan p के लिए लंब क्या है हमारा, क्यू आर है, ये हो जाएगा क्यू आर अपॉन, इसके लिए जो बेस है आधार ये क्या है, पी क्यू है, पी क्यू माइनस कॉट आर, आर हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए कॉट आर जो होता है, कॉट आर का जो मान होता है ये होता है आधार बटा लंब, ठीक है। तो इसके लिए आधार जो है क्यू आर है और इसके लिए जो लंब है ये क्या है, पी क्यू है, पी क्यू है। तो यहाँ से जब हम लोग वैल्यू रखते हैं
क्यू आर का जो वैल्यू है ये हो जाएगा 5/12, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू आर, ये हो जाएगा 5/12। तो ये देखिए ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, इसका मान बचेगा 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके बाद देखिए बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लिए। अब इसी प्रकार देखिए आपके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हीं का प्रयोग जो हमने जो इसे पिछले लेक्चर में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप लगाइएगा, ठीक है। और ये दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा हमें अच्छे लगे हैं कि जो मैंने सेलेक्ट करके आपको बताना उचित समझा है। बाकी जो इजी क्वेश्चन है वो आप स्वयं जो है बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन जो हमने आज का लिया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहां cos A इक्वल cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन करने के लिए हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। चलिए हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। क्या कह रहा है इसमें कि कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो कहने का मतलब ये वाला तो हमने 90 लिया है, तो A और B चाहे आप इधर ले लो चाहे इधर ले लो। तो हमने यहाँ पे A ले लिया, इसको B ले लिया। तो चलो ये वाला नाम क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग C हो जाएगा। भाई इधर से भी न्यून कोण बनेगा, इधर से भी न्यून कोण बनेगा। इतनी बात हो गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख भी सकते हैं कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। देखिए आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और आपको चीज़ों को सिस्टम से लिखना भी पड़ेगा, तभी आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। ज़्यादा शॉर्ट में आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोण A और कोण B क्या है, हमारा न्यून कोण है। उसके बाद दिया है, यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है cos A इक्वल cos B, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ठीक है। तो यहां से चलिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, चूंकि क्या है cos A बराबर cos B, यहां पे ब्रैकेट में लिख दीजिए दिया है, ठीक है। फिर लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC। तो यहां से बच्चों अगर हम cos A की बात करें, किसकी बात करें, cos A की, cos थीटा का हमने फॉर्मूला पढ़ा है आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार हमारा क्या है AC और कर्ण क्या है AB। तो यहां से हो जाएगा, हम लोग क्या ले रहे हैं, cos A इक्वल cos B, ठीक है। इसी से क्या हो जाएगा, cos A की जगह क्या मान हो जाएगा, AC अपॉन AB। और यहां देखिए cos B, देखिए अब B की बात कर रहे हैं ना, तो B हम यहां से देखेंगे एंगल को। जब हम यहां से देखेंगे, इसके लिए आधार क्या है, ये BC है और कर्ण क्या है, ये AB है। तो यहां से हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। जब दो चीज ऐसे अपॉन में दिया हो, नीचे की चीज इक्वल हो, तो ये दोनों आप इसको फिनिश करिए, सीधा ऊपर वाली चीज लिख दीजिए AC अपॉन BC, ठीक है। या तो आप ये चीज अपॉन में है, इसको इधर ले जाइए इंटू में कर दीजिए, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल बचेगा AC अपॉन BC। तो कहने का मतलब जो हमारी भुजा AC है, ये भुजा और ये भुजा क्या हो रही हैं, इक्वल हो रही हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे, चूंकि भुजा AC तथा BC आपस में बराबर हैं,
आपस में बराबर हैं, अतः इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर यहां से देखिए इसके सामने कोण क्या है ए और इसके सामने का कोण क्या है बी, तो यही कर देंगे कोण ए इक्वल कोण बी, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यहीं पे लिख दीजिए यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग जो है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है यदि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में देखिए पहली लाइन क्या कह रही है, पहली लाइन कह रही है त्रिभुज ABC में हमने क्या किया, एक त्रिभुज ABC बना लिया जिसका कोण भी समकोण है। हमें एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जो एक कोण क्या रखना है, समकोण रखना है। चलिए हमने ये फिगर ड्रा कर लिया। फिर देखिए कह रहा है जिसका कोण भी समकोण है। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री दे रहे हैं तो ये वाला नाम क्या रखेंगे, B। तो जिसका कोण B क्या हो गया, समकोण हो गया। अब जो है आपको A और C मानना है, कुछ भी मान लीजिए, चाहे यहाँ मानिए चाहे यहाँ मानिए। अगर हम A को यहाँ मानते हैं तो C को हमने यहाँ पे मान लिया। तो इसके बाद देखिए कह रहा है यदि tan A बराबर, हमारे पास क्या दिया है, tan A का मान दिया है, tan A इक्वल दिया है 1/√3। ठीक है, tan A का मान कितना दिया, 1/√3। तो चूंकि tan A बराबर 1/√3 दिया है, देखिए बच्चों चूंकि tan A बराबर क्या होता है, tan A बराबर हम लोग पढ़े लंब बटा आधार। अगर यहाँ पे कोण A है तो इसके लिए लंब हमारा क्या है, BC है, क्या है BC, और इसके लिए आधार क्या है AB। तो यहाँ से हो जाएगा BC अपॉन AB इक्वल क्या है 1/√3 है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, BC का मान हमारा कितना हो गया 1 और AB का मान क्या हो गया √3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। भाई दो भुजा हमें पता है, तीसरी भुजा के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो कर्ण हमारा क्या है AC, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में देखिए AB का मान क्या दिया है √3, ये हो रहा है √3 का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे √3 का स्क्वायर जब एक बार होगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अंडर रूट में 4, तो √4 का मतलब क्या हुआ, √4 का मतलब हुआ कि इसका मान 2। तो AC का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब जो है इसका मान हमको क्या पता चल गया कि AC का मान 2 आ गया। ठीक है, अब जो है हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पहला जो क्वेश्चन पूछा है, पहला क्वेश्चन दिया है, पहला जो पूछा है sin A cos C
साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान पूछा है। तो अब देखिए यहाँ से साइन ए लगाइए, ए यहाँ पे साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब यहाँ देखिए कॉस सी बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो इसके लिए आधार ये होगा, कर्ण ये होगा 1/2 प्लस में देखिए इसके बाद कॉस ए यहाँ लगाइए, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा √3/2। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे 1 में 1 का गुणा 1, 2 में 2 का गुणा ये हो जाएगा 4 प्लस √3 में यहाँ बच्चों √3 है, √3 में √3 का गुणा होगा तो बचेगा 3 और यहाँ पे 2 में 2 का गुणा होगा हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला हो जाएगा, ये 4 होगा, ऊपर वाला 1 + 3, तो यहाँ से 4/4, तो यहाँ से मान कितना आ गया 1। ये हमारा पहला आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए इसी में जो हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान पूछा हुआ है। तो कॉस ए का जो मान होगा, कॉस ए का मान आधार बटा कर्ण के अकॉर्डिंग हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस सी के अकॉर्डिंग तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए लगाएंगे तो होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू साइन सी लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3/2। तो बच्चों यहाँ से देखिए √3 में 1 का गुणा √3 हो जाएगा, 2 में 2 का गुणा 4 हो जाएगा, माइनस 1 में √3 का गुणा होगा तो ये √3 हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए √3/4 माइनस √3/4, तो यहाँ पे आंसर क्या बचेगा 0 बचेगा और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चों आज का जो हमारा चौथा क्वेश्चन जो हमने सेलेक्ट किया है, क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। ठीक है, हमने क्या किया एक त्रिभुज ड्रा कर लिया और जो कोण हमारा समकोण है उसका क्या नाम है वो कोण Q है। ठीक है, अब PQR हमने यहाँ पे ले लिया PQR। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है PR प्लस QR इक्वल 25 और दूसरी चीज क्या दिया है ये सेंटीमीटर में है। फिर इसके बाद PQ बराबर दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और उसके बाद जो है हमसे साइन P कॉस P और tan P का मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए PQ यहीं पे है, ये है हमारा 5 और ये जो PR और ये दिया है मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या दिया है योग दिया हुआ है, ये हमारा 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या लगाएंगे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि जब दो चीजें पता होंगी तो उसकी सहायता से हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। और जब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा PR स्क्वायर इक्वल होगा PQ स्क्वायर प्लस QR
क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां तो देखिए दिया पी क्यू बराबर क्या दिया है 5, तो ये वाला तो हो गया 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर इसे समीकरण 1 बना दें तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये चीज होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम इसको ओपन करेंगे तो ये वाला हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे a की जगह पे 25 और यहाँ पे क्यू आर इक्वल, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो इसको जब देखिए, अब इस चीज को हमको सॉल्व करना है, हमने क्या किया, प्लस क्यू आर इधर भी था प्लस क्यू आर इधर भी था, इसको कैंसिल आउट कर दिया। इसके बाद यहाँ से 25 का स्क्वायर है, ये वाली चीजें हमने इधर लाए, ये हो गया -5 का स्क्वायर, और ये माइनस वाला टर्म में पूरा उधर कर दिया, तो ये वाला है 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, ये चीज इंटू में अब इधर क्या होगा अपान में हो जाएगा, ये हो गया 25 माइनस ये 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और अपान में 2 इंटू 25। अब बच्चों देखिए, अब यहाँ पे 25 का एक बार आप वर्ग करोगे, फिर उसके बाद उसमें से घटाओगे, चीज़ें थोड़ा लेंदी हो सकती है। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में माइनस बी होता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम करेंगे और इस चीज़ को लिख देंगे क्यू आर इक्वल 25 माइनस 5, दूसरे में लिखेंगे 25 प्लस 5 और यहाँ पे 2 इंटू 25। तो बच्चों यहाँ से ये हो जाएगा 20 और ये वाला हो जाएगा 30, और पान में बचेगा 2 इंटू 25। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप सॉल्व करिए, जब आप सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से 20 कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 10, और यहाँ पे अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 6 जा 30 होगा और 5 5 जा 25 होगा, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो यहाँ बचेगा 2 इंटू 6, तो यहाँ से आ जाएगा 12। हमारा यहाँ से देखिए क्यू आर का जो मान है, क्यू आर का मान कितना आ गया बच्चों 12 आ गया। अब आप बताओ पूरा कितना है 25 है भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो योग दिया है 25 है, तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा मान क्या है क्यू आर का है, क्यू आर का है। अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगर समीकरण 1 में हम क्यू आर का मान रख दें तो यहाँ से पी आर का मान क्या निकल के आएगा, पी आर बराबर जो हमारा मान आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा जो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, वैल्यू सभी यूनिट में दिया हुआ है, तो ये क्या रहेगा, ये 12 सेंटीमीटर और ये वाला 13 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए जब ये 12 है ये 13 है, क्वेश्चन क्या पूछा साइन पी कॉस पी टेन पी, तो यहाँ से अगर हम साइन पी अप्लाई करें, साइन पी इक्वल साइन पी यहाँ पे क्या होगा लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा, पहले आप एक बार इसको लिख दिया करो क्यू आर अपॉन पी आर। अब इसका मान रख दो 12 अपॉन 13। फिर उसके बाद देखिए क्या पूछा है, टेन का कॉस का पूछा है, कॉस पी इक्वल क्या होगा क्यू पी होगा, और यहाँ से कर्ण क्या है पी आर है, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 13। फिर देखिए क्या पूछा है आपसे, टेन पी पूछा है, टेन पी इक्वल हो गया हमारा जो है होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे है क्यू आर अपॉन पी क्यू, तो यहाँ से हो जाएगा 12 अपॉन 5। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये हमारे मान जो है प्राप्त हो गए हैं।
तो अभी तक जो आपकी लगभग जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ाया था उससे रिलेटेड जो अच्छे न्यूमेरिकल हमें लगे, हमको लग रहा था, हमने उसको करवा दिया है। अब अभी हम लोग इसमें आगे भी बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं sin 30, cos 30, tan 30, तो ये सब का मान कैसे आता है, ठीक है। तो बच्चों अभी जो हम अपना अगला टॉपिक रख रहे हैं, टॉपिक का जो हमारा नाम है, ठीक है, इसको हम लोग ये कह सकते हैं हाउ टू फाइंड sin 45, cos 45, tan 45, etc मतलब इसके आगे जो है हमारा है cot है और उसके बाद sec है, cosec है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, या तो इसी चीज को आप कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात sin 45 या त्रिकोणमितीय अनुपात 45 डिग्री का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो बच्चों देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। चलिए हम लोगों ने क्या किया कि माना हमारे पास एक समकोण त्रिभुज क्या है, ABC है। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो यहां से बच्चों हमने एक फिगर ड्रा किया। चलिए हमने ये फिगर ड्रा कर लिया, इसमें जो है नाम दे दिया A, B और C, ठीक है। अब जो है हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि 45 डिग्री, हमें किसका मान ज्ञात करना है, 45 डिग्री का। तो कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि ये वाला कोण हमारा क्या है, 45 डिग्री है। तो बच्चों जब ये हमने 45 डिग्री माना है, जब ये कोण 45 डिग्री होगा, ये 90 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी तो 45 होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, 45 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से देखिए हमने क्या किया, हमने यहां से अप्लाई कर दिया। जब बच्चों यहां से थोड़ा सा आप लिखिए कि चूंकि कोण C का मान 45 है, तब कोण A भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे इसलिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। ये 90 हो गए, ये 45 हो गया, तो 90 45 135 हो गया। 135 जब इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला 45 बचेगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए आगे लिखेंगे, चूंकि कोण C और कोण A का मान बराबर है, अतः इनकी भुजाएं भी बराबर होंगी। कहने का मतलब जब ये 45 है, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसके बाद बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि इस भुजा की लंबाई क्या है, A है। माना भुजा AB इक्वल A, ठीक है। A सेंटीमीटर ले लो या A मीटर ले लो, A मात्रक, चलो मात्रक ले लिया। तो यहां से देखिए क्या होगा, BC, इसलिए क्या हो जाएगा, BC बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा, BC बराबर भी क्या होगा, A हो जाएगा, A मात्रक हो जाएगा। ये वाला A हो गया, ये वाला A हो गया, ठीक है। तो बच्चों जब ये A हो गया और ये A हो गया, तो हम लोग इसमें क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से देखिए बच्चों
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो यहां से देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां से ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। जब ए सी करेंगे तो अंडर रूट में जब 2a स्क्वायर होगा तो यहां से देखिए a बाहर निकल आएगा, बचेगा a रूट 2 मात्रक। ठीक है, अब जब हमको तीनों भुजा की मान अब हमको यहां से तीनों भुजा का मिल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लगाओ त्रिभुज ए बी सी में। चलिए अगर हम इस वाले को थीटा मान रहे हैं, ठीक है, इस वाले को कहने का मतलब हम यहाँ से कोण बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने लगाया साइन 45 इक्वल, हम इसको देख रहे हैं ये वाला कोण, ठीक है, इसको मान लीजिए कि हमने थीटा माना है, ये थीटा। तो साइन 45 जब अप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा बराबर हम लोगों ने पढ़ा लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी का जो मान है ये एक है, ए है, और ये वाला क्या है, ए रूट 2 है। तो बच्चों ए से ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मान क्या आ गया 1/√2। अब यहाँ से देखिए हम लोग देखेंगे cos 45 जब देख रहे हैं तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। तो यहाँ से BC का जो मान है ये है A और ये वाला है a√2, A से ये कैंसिल, ये बचेगा 1/√2। इसके बाद बच्चों बात करेंगे tan 45 की। tan 45 क्या होगा, यहाँ पर होगा AB अपॉन BC। तो यहाँ से देखिए A अपॉन A हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया 1 आ गया। चलिए जब 3 मान पता हो गए तो अगला जो मान हम ले रहे हैं tan के बाद क्या ले रहे हैं cot 45। तो cot 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 45, 1/tan 45। तो ये 1/1 मतलब इसका भी मान क्या हो गया 1 हो गया। अब tan के बाद हम लोग ले लेंगे sec 45 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos 45। और जब cos 45 होगा तो ये हो जाएगा 1/1/√2। तो ये इसका मान आ जाएगा √2। ठीक है, ये हो जाएगा √2। इसके बाद ले लेंगे cosec 45, तो ये हो जाएगा 1/sin 45। तो यहाँ से भी देखिए 1/1/√2। तो यहाँ से भी इसका मान क्या आ जाएगा √2। तो बच्चों देखिए अब आज के लेक्चर में हम लोग अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। जब अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम लोग साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री की बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।